क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पाल। अच्छा, कहाँ घर है आपका? यहीं करुणा रुचा पार। तो आपने अभी कहा कि जैसे सब्जी बेचना, फल बेचना, दूध बेचना, ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर है मगर सब लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कौन नहीं कर जिसके पास क्वालिफाई है, जो बीएड बीटीसी टेट वगैरह करके बैठे हुए हैं, जो एमबीएस करके लोग लड़के बैठे हुए हैं, वो लोग को सब्जी और ठेला थोड़ा चला सकते हैं। हाँ, दूध थोड़ा बेच सकते हैं। या तो सरकार चाहे तो उस चीज़ को बंद कर दे बिल्कुल। किस चीज़ को? वही डिग्री देना, तो पढ़ाना बंद कर दे। अच्छा अच्छा, हाँ, जो पढ़ाए नहीं, सब्जी बेचना तो 8वीं पास 5वीं पास भी लड़के भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे सब्जी जो बेचना है या फिर चाट बेचना है या फिर दूध बेचना है, तो ये तो अनपढ़ भी लोग कर सकते हैं ना। ये तो अनपढ़ भी लोग कर सकते हैं। हाँ, तो क्या जो पढ़ाई है वो इसका पैमाना है कि नौकरी आपको मिल जाएगी? क्यों, पढ़ाई है तो पैमाना है सर। गवर्नमेंट निकाले भर्ती न हो तब न उसका दोष है वो। क्या डिग्री जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर समझिएगा, डिग्री जो है वो इसका पैमाना है कि नौकरी आपको मिल जानी चाहिए? योग्यता के पैमाना होता है डिग्री जी। योग्यता के हिसाब से नहीं, डिग्री के हिसाब से तो नौकरी होनी चाहिए। जैसे मैंने बीए कर लिया तो मेरी क्या योग्यता है? बीए तो आप पुलिस में कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसा चीजें हैं जो क्लर्क के लिए हर जॉब में कर सकते हैं, लेकिन केवल डिग्री होल्ड करना पात्रता तो है नहीं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे समझिए, जैसे एक व्यक्ति, अभी मैं उदाहरण दिया हूँ कि एक व्यक्ति है जो चाट बनाना जानता है, एक व्यक्ति है जो घर बनाना जानता है, मिस्त्री है, वो राजमिस्त्री है, एक व्यक्ति है जो लकड़हारे का काम करता है, एक मिनट बड़ेगिरी का काम करता है, और मैं बीएससी डिग्री लेके बैठा हूँ। तो मेरे में और उसमें पात्र कौन है, स्किलफुल कौन है, ये बताइए। नहीं, जो कमा खा रहा है वो तो पात्र है, ठीक है। जो नहीं कमा खा रहा वो नहीं पात्र, अपात्र है। मगर अपात्र इसलिए वो है क्योंकि भाई उसके पास पढ़ाई है, लिखा है, वो हर काम नहीं कर सकता है। पढ़ाई लिखा व्यक्ति, एक सांसद को कह दीजिए कि हमारे धान में खेती है, सांसद पढ़ा लिखा नहीं होता है, कुछ जरूरी नहीं ना, वही तो चीज बोल रहे हैं। सांसद उतना क्वालिफाई, उतना लोग माइंडेड है, उसको बोलिए खेती करना है चलने के लिए, तो जाएगा कभी? बोलेगा नहीं जाएगा। क्यों? वो भी तो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो भी तो करे खेती। बताइए कौन सांसद खेती करता है? तो सांसद जनप्रतिनिधि होता है ना, लेकिन हम जो आम आदमी हैं, हम तो ये सब कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या ये जरूरी है कि डिग्री होना चाहिए? अच्छा, मतलब आत्मनिर्भर, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बंद करके आत्मनिर्भर आदमी बन जाए? पढ़ाई लिखाई किस लिए होता है? केवल नौकरी पाने के लिए होना चाहिए आपका मतलब? अपना नहीं, पढ़ाई लिखाई होता है अपने नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए होता है जी। आप कितने तक पढ़े लिखे? हम तो ग्रेजुएशन है प्लस ITI है। अच्छा, ITI जी। तो कभी फॉर्म वगैरह भरे हैं? बहुत सारे फॉर्म भरे हैं। जो फॉर्म के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है वो किस लिए होता है? मतलब आपका माइंडली देखने के लिए कितना योग्य है कि नहीं। आप योग्य हैं कि नहीं? आप पेपर दिए हैं कभी? जी हाँ, बिल्कुल दिए हैं। क्यों नहीं हुआ है? क्यों भाई, उस योग्य नहीं है। योग्य नहीं है जी। यही बात मैं कह रहा था कि कोई भी डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पैमाना नहीं होती नौकरी का। इस सरकार से हमारी यही गुजारिश है, जो अपना वो क्या बोलते हैं भाषण में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों के रोजगार देंगे, वो नौकरी कहाँ चली गई? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रश्न बनता है, सरकार से प्रश्न बनता है। ये प्रश्न हम लोग भी बार बार पूछते हैं कि आखिर सरकार ने जो वादा किया था, सरकारें आती हैं, आएंगी, जाएंगी, सभी सरकारें वादा कर। बिल्कुल 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 जी, सरकार आएंगे वादा करके चली जाएंगी। भाई यहाँ जनता मूर्ख है कि मूर्ख है कि भाई सरकार वादा करके चली गई। अब देखिए निजीकरण कर रही है सरकार, भाई क्या कोई करेगा? हाँ बताइए, आप बताइए। जैसे मान लीजिए मैं आपको बात बताता हूँ, जी बताइए। निजीकरण के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन आप एक बात सोचिए आराम से। जब आपके गांव में बिजली जल जाता है, ट्रांसफार्मर, एक मिनट, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो जो सरकारी लोग हैं वो जल्दी से आके काम करते हैं कि प्राइवेट लोग? नहीं, गवर्नमेंट और सरकारी और प्राइवेट दोनों लोग हैं उसमें। हाँ, लेकिन सरकारी काम तो लेट से होता है ना, ढीले रूल। नहीं तो वो सरकार की न देन है, वो सरकार टाइट करके रखे व्यवस्था अपनी। भाई ये सरकार अपनी टाइट करके व्यवस्था रखे, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं कार्य होगा? भाई उनके कर्मचारी, उनके लोग हैं, वो चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? सुन लीजिए सर, आप कहते हैं रोजगार करिए, ठीक है, हमारे पास पैसा, हम रोजगार कर लेंगे। उनके पास पैसा नहीं तो कैसे रोजगार करेंगे? सरकार इसके लिए लोन दे रही है, जैसे एक मिनट, बैंक लोन दे रहा है भैया, हमको ये बताइए ना। चलिए हम कल चल रहे हैं, किस बैंक में दिलवाएंगे आप लोन? फायदा गरीब नहीं उठा पाता है। नहीं, एक चीज हमें बताइए, आप कह रहे हैं लोन दे रही है, सर किस बेस पे लोन दे? बैंक में जाइए तो कह रहे हैं इस बेस पे लोन दीजिए, किस बेस पे लोन दे बताइए? 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं क्या बोलते हैं, BA ग्रेजुएशन जो लड़के किए हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड है और क्या है, पैन कार्ड है और क्या है, बताइए? तो बैंक बोलते हैं हम इस पर लोन नहीं देंगे। जैसे अभी सरकार ने एक नियम लॉन्च किया है, उसके तहत सरकार रेहड़ी लगाने वालों को, रेहड़ी समझ रहे हैं, चाट, चाउमीन, बर्गर, सब्जी, फल, ठेला लगाने वालों को लोन दे रही है सरकार। ये आपको पता होगा कि एक ठेला बनवाने, आपको लगता है ये नियम सही है? ये नियम सही है, मगर एक ठेला बनवाने के लिए भैया आपको 16,000 रुपया देना पड़ेगा, तब तो कहीं आपको एक ठेला बनेगा। वो 16,000 रुपया कहाँ से लाएगा? सरकार पैसा
दे रही है ना, वही तो बता रहा हूँ। रेहड़ी हमें तो नहीं लग रहा है कल का दे रही है। बिल्कुल इसी पे मेरा एपिसोड है ये। ठीक है, देख रहे हैं। अब 1 महीने 2 महीने 6 महीने यही ना देखेंगे। आप ये नियम बताइए कैसा है? सरकार जैसे कई लोग ये कह रहे हैं ये वादा कि सरकार पकौड़ा बेचने वाली नहीं, सरकार है। सरकार तो वादा बहुत कुछ की है मगर कुछ दी नहीं अभी तक हम लोग के भैया। हाँ, सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार ने, कई लोग ये कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचने वाली सरकार है, पकौड़ा बेचवा रही है नौजवानों से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पकौड़ा बेचना भी तो आत्मनिर्भर होना है, सम्मान का विषय है। पकौड़ा बेचना सेकंड ग्रेड का काम कहाँ से हो गया? नहीं, आत्मनिर्भर होना बेकार नहीं है, मगर ये बताइए सब लोग पकौड़ा बेचेंगे, सब लोग वही करेंगे, तो ये बताइए कि बाकी लोग करेंगे क्या? बात बताइए, खाने वाले भी तो लोग होने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान जिन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। सरकार से खासे नाराज हैं। सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हर नौजवान को अगर रोजगार का वादा करते हैं तो उस वादे को निभाइए, नहीं तो